नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की सियासत में फरक्का जल संधि को लेकर एक बार फिर बड़ा संग्राम छिड़ गया है। 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच हुए गंगा जल बंटवारे के समझौते को लेकर जेडीयू ने आरजेडी और लालू यादव की तत्कालीन भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जेडीयू का आरोप है कि जब ये समझौता हुआ तब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे और बिहार के हितों को लेकर आपत्तियां भी सामने आई थी। अब सवाल आरजेडी से है, अगर ये समझौता बिहार के हितों के खिलाफ था तो उस समय सरकार ने इसकी पूरी तरह से इसका विरोध क्यों नहीं किया? क्या तब सरकार ने बिहार के जल अधिकारों को लेकर पूरी मजबूती से अपनी बात रखी थी? और आज आरजेडी इस मुद्दे पर सवाल उठा रही है तो उससे अपनी अतीत की भूमिका पर भी जवाब देना चाहिए। अब यही सवाल बिहार की सियासत में सबसे ज्यादा चर्चा का मुद्दा बन चुका है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं कि क्या है ये फरक्का जल संधि मामला जिस पर आरजेडी से सवाल मांगा जा रहा है और वो फंसती नजर आ रही है। फरक्का संधि पर आरजेडी चुप क्यों? बिहार के पानी का हिसाब कौन देगा? बिहार की राजनीति में एक बार फिर पानी के रिसोर्सेज से जुड़ा मुद्दा गर्मा गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 में हुई गंगा जल संधि, जिसे आमतौर पर फरक्का संधि भी कहा जाता है, इसको लेकर जेडीयू और आरजेडी आमने सामने आ गए हैं। ये संधि दिसंबर 2026 में अपने 30 साल का ड्यूरेशन पूरा करने वाला है और इसके रेनोवेशन या फिर पुनः विचार की चर्चा के बीच राज्य में सियासी तकरार भी तेज हो गया है। जेडीयू के नेता इस संधि को बिहार के हितों के खिलाफ बता रहे हैं, जबकि आरजेडी इसे पुराना मुद्दा बताते हुए जेडीयू पर पहले चुप्पी साधने का आरोप लगा रही है। 1996 की संधि पर आरजेडी जवाब दे, क्या बिहार के हितों से समझौता हुआ? आपको बता दें कि फरक्का जल संधि 12 दिसंबर 1996 को भारत और बांग्लादेश के बीच हुई थी। इसका उद्देश्य गंगा नदी के जल का बंटवारा तय करना था। फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में गंगा पर मौजूद है, जो बांग्लादेश की सीमा से करीब 16.5 किलोमीटर दूर है। इस बैराज का निर्माण 1961 में शुरू हुआ और 1975 में पूरा हुआ। उस समय इसकी कीमत लगभग 130 करोड़ रुपए बताई जाती है। बैराज की लंबाई 2240 मीटर है और इसमें 109 द्वार हैं। इनका मेन उद्देश्य गंगा के पानी को हुगली नदी की ओर मोड़ना है, ताकि कोलकाता बंदरगाह की नौवहन क्षमता बनी रहे, गाद जमा ना हो और कुछ क्षेत्रों में बाढ़ काबू संभव हो सके। फरक्का फीडर नहर के जरिए पानी हुगली की ओर से लाया जाता है। बांग्लादेश की तरफ से हमेशा ये चिंता रही कि बैराज के चलते उनके हिस्से में पानी कम पहुंचता है, जिससे कृषि और मत्स्य पालन प्रभावित होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए 1996 की संधि हुई, जिसमें जल बंटवारे के फॉर्मूले तय किए गए। बिहार के नजरिए से ये संधि कई समस्या पैदा करती है। फरक्का बैराज में जमा होने वाली गाद के चलते बरसात में बिहार में विनाशकारी बाढ़ आती है। दूसरी ओर गर्मी के मौसम में जब बांग्लादेश को ज्यादा पानी दिया जाता है तो बिहार में जल संकट भी गहरा जाता है। कोसी और गंडक जैसी नदियों का पानी भी गंगा के रास्ते बांग्लादेश की ओर चलता है और बिहार उसका उपयोग नहीं करता। बिहार में गंगा बक्सर जिले के चौसा से भागलपुर के कहल गांव तक जाती है, बहती है। नदी में जमा गाद और बाढ़ के आसपास की बसावटें प्रभावित होती हैं। इससे यूपी में गंगा के पानी का कई परियोजनाओं में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन बिहार में इस पर रोक जैसी स्थिति बनी रहती है। अब 1995 से बिहार सरकार गंगा के पानी के बंटवारे में अपना हिस्सा तय करने की मांग कर रही है। आपको बता दें कि 2012 में तत्कालीन केंद्रीय जल संसाधन मंत्री पवन कुमार बंसल ने चौसा से फरक्का तक गंगा का हवाई सर्वेक्षण कराया था और पानी के बंटवारे पर कार्रवाई की बात कही थी। उसके बाद कई बार पत्राचार हुआ, लेकिन ठोस नतीजा सामने नहीं आया। अब आपको बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने हाल ही में इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया है। उन्होंने कहा कि फरक्का बैराज की वजह से गंगा में गाद जमा हो रही है, जिससे राज्य में बाढ़ और सूखे की समस्या बढ़ती जा रही है। उन्होंने मांग की कि संधि का
नवीनीकरण वर्तमान जरूरतों को 2050 तक की आबादी के वैज्ञानिक अध्ययन के बिना नहीं होना चाहिए। जेडीयू का कहना है कि 1996 के समझौते के समय बिहार के हितों की अनदेखी की गई थी और अब राज्य और नुकसान नहीं झेल सकता है। आने वाले समय की किसी भी जल व्यवस्था में बिहार समेत पूरे गंगा बेसिन के राज्य की जरूरतों को प्राथमिकता भी मिलनी चाहिए। अब इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी भी इस मुद्दे को मजबूती से उठा रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार सरकार ने केंद्र के सामने साफ तौर पर अपना पक्ष रख दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अगुवाई में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ हुई बैठक के बाद बिहार सरकार का दावा है कि केंद्र से राज्य के हितों को लेकर सकारात्मक आश्वासन मिला है। संधि के नवीनीकरण के समय राज्य के हितों को ध्यान में रखने का भरोसा दिया गया है। हालांकि केंद्र की ओर से संधि खत्म करने का या फिर नवीनीकरण से इनकार करने का कोई औपचारिक फैसला अभी तक नहीं आया है। इसके साथ ही जेडीयू के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने आरजेडी पर सीधा हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि 12 दिसंबर 1996 को जब संधि हुई तो लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे। उस समय केंद्र में संयुक्त मोर्चा सरकार जिसमें लालू प्रभावशाली नेता थे। बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग ने उस समय इस संधि को बिहार के हित में नहीं माना था और आपत्ति भी दर्ज कराई थी, फिर भी संधि हो गई। नीरज कुमार ने सवाल किया कि क्या सत्ता में बने रहने के लिए बिहार के हितों से समझौता किया गया है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव से सवाल पूछा कि जब संधि हो रही थी और विभाग की आपत्ति दर्ज हुई थी तो वो खामोश क्यों बैठे थे। नीरज कुमार ने कहा कि आज आरजेडी जो सवाल उठा रहा है उसे पहले अपने अतीत और उस समय की भूमिका का भी जवाब देना चाहिए। लालू सरकार ने क्या विरोध किया था, फरक्का पर आरजेडी का रुख क्या था। तो वही आरजेडी की ओर से लालू प्रसाद यादव ने पलटवार कर दिया है। उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर कहा कि नीतीश कुमार ने संसद में इस मुद्दे पर कभी भी एक शब्द नहीं बोला। हमने संसद में और राज्य में अपनी सरकार के दौरान हर मंच पर हमेशा फरक्का बांध का कड़ा विरोध किया, क्योंकि हमारी दूरदृष्टि ने इससे बिहार को होने वाले नुकसान और खतरे को पहचान लिया। अब लालू प्रसाद ने कहा कि फरक्का बैराज के मुद्दे पर नीतीश कुमार के नौसिखिया बोल रहे हैं, जिन्हें इस मुद्दे पर विषय का कोई इतिहास भूगोल मालूम ही नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि ज्ञान प्राप्त के लिए जल संसाधन विभाग, गंगा नदी के जल उपलब्धता की कमी, बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय संधि के दुष्प्रभाव और तत्कालीन राज्य सरकार के प्रयास के साथ तत्कालीन सिंचाई मंत्री जगदानंद सिंह के केंद्र सरकार के साथ पत्राचार को पढ़ना चाहिए। अब आरजेडी के वरिष्ठ नेता आलोक मेहता ने भी जेडीयू के आरोपों पर अपना जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि फरक्का कोई आज का मुद्दा नहीं है। आरजेडी तो शुरू से विरोध कर रहा है। केंद्र और राज्य में पिछले 12 साल से इनकी सरकार है, इतने दिनों से ये क्या कर रहे हैं। आलोक मेहता का कहना है कि एनडीए सरकार ठोस पहल करती तो बिहार की बाढ़ का समाधान निकल जाता। आरजेडी ने शुरू से ही फरक्का संधि का विरोध किया है और बिहार के हक के लिए और आगे भी इसका विरोध करती रहेगी। अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी इस मुद्दे पर अपनी टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि फरक्का का मुद्दा केवल पानी के बंटवारे तक सीमित नहीं है, इसलिए संधि के नवीनीकरण के समय राज्य की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को मजबूती से अपने सामने रखना चाहिए। बिहार के पानी पर राजनीति क्यों? ये विवाद इसलिए ज्यादा खास हो जाता है क्योंकि बिहार लंबे समय से गंगा के पानी के बंटवारे में अपना हिस्सा तय करने की मांग कर रहा है। राज्य में बाढ़ और सूखे की समस्या लगातार बनी रहती है। बरसात में गाद जमा होने से नदी की धार बदल जाती है और बाढ़ आ जाती है, जबकि गर्मी में पानी की कमी हो जाती है। अब फरक्का बैराज के चलते गंगा का प्रभाव प्रभावित होता है और बिहार के हिस्से का पानी नीचे की ओर चला जाता है। इसके साथ ही आखिर में केंद्र सरकार को बिहार समेत सभी संबंधित राज्यों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कोई फैसला लेना होगा। गंगा का पानी सिर्फ किसी एक राज्य या देश का नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की साझा धरोहर है और इसका प्रबंध सबके हित में होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।